दूसरा प्रॉब्लम 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तफादुल करने पर a इज इक्वल टू a की कदर क्या है? यहाँ पर a की कदर 4 है, b की कदर 4 रूट 3, x से चले जाएंगे तो b बचेगा 4 रूट 3, c इज इक्वल टू 3। अब मरहला नंबर 1, स्टेप नंबर 1, मरहला 1 क्या है? दोनों जानिब, ये हमारे सवाल के दोनों जानिब x स्क्वायर का ज़रिब यहाँ पर x स्क्वायर का ज़रिब 4 है, 4 से तकसीम करने पर तो यहाँ का हर एक रूट को अलग अलग ऐसा 4x स्क्वायर बट्टे 4 जमा 4 रूट 3 x बट्टे 4 प्लस 3 बट्टे 4 इज इक्वल टू 0 बट्टे 4। ये 4 एकम कैंसिल, 4 कैंसिल, रूट यहाँ पर बच रहा क्या होगा? सिर्फ x स्क्वायर प्लस यहाँ पर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3/4 0 बटे 4 तो 0। ये मरहला 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2, मरहला 2, मुस्तकिल अदद क्या है? मुस्तकिल अदद को दाईं जानिब ले जाने पर क्या है? मुस्तकिल अदद हमारा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये मेरा मुस्तकिल प्लस 3/4 इधर रख के माइनस 3/4 हो गया। मरहला 2 हो गया। मरहला नंबर 3, LHS, ये मेरा LHS को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए दोनों जानिब कोशिश कदर 1/2 इंटू b बाई a होल स्क्वायर जमा करने पर क्या है? इसकी कदर हम लोग देखेंगे 1/2 इंटू b की कदर देखिए 4 रूट 3 बट्टे a की कदर देखिए 4, ये छोटी ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट होल स्क्वायर 4 कैंसिल 1 इंटू रूट 3 बट्टे 2 होल स्क्वायर। इसको हल नहीं करो बेटा, ये इसकी कदर है 1/2 इंटू b बाई a होल स्क्वायर की कदर है। अब यहाँ पर मरहला 2 का ये जो भी आ रहा है एम्प्लॉय जमा करेंगे x स्क्वायर प्लस रूट 3 x प्लस क्या है रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4 जमा क्या जमा करना है? रूट 3/2, यहाँ पर जो भी सदा है रूट 3/2 होल स्क्वायर इम्प्लाइज ये a स्क्वायर, ये बीच वाला 2ab, ये लास्ट वाला b स्क्वायर की शक्ल में है। इसका जवाब है a प्लस b होल स्क्वायर। ये सवाल मेरा ऐसा है, इसको ऐसा लिखेंगे इम्प्लाइज a की जगह में a स्क्वायर x है जमा b की जगह में रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस का प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर का मतलब रूट 3/2 इंटू रूट 3/2 रूट 3 इंटू रूट 3 को तो 3 बोला है, रूट 9 होता, रूट 9 का जजर मुरब्बा 3 होता, 2 दूनी 4 3/4 implies x plus root 3/2 whole square is equal to minus 3/4 plus 3/4 cancel 3 implies x plus root 3/2 whole square को इधर लिख रहा हूं प्लस और माइनस जजर मुरब्बा 0 implies x plus root 3/2 is equal to प्लस और माइनस 0 का जजर मुरब्बा 0
implies x is equal to plus root 3 by 2 to minus root 3 by 2 plus or minus c implies x is equal to minus root 3 by 2 plus c comma minus root 3 by 2 minus c implies x is equal to minus root 3 by 2 में c जमा करें तो उतना ही तफरीक करें तो भी उतना ही ये रेशे हैं। थर्ड बिट देखिए बेटा, सेकंड बिट अभी चला मैं थर्ड बिट देखो बेटा, सिर्फ इतना बदल रहा हूं मैं 5x² 4 की जगह में यहां पर 5 ले रहा हूं, 5x² ये निकाल रहे हैं बेटा, क्या आ रहा है यहां पर -7x उसके बाद -6 इज इक्वल टू 0, ये स्क्वायर से तकाबुल करने पर a इज इक्वल टू a की जगह में 5, यहां पर 4 के बदले में 5 ले रहा और b की जगह में माइनस है ना -7, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -6 दोनों जानिब x² का ज़रिब 5 से तकसीम करने पर सेम वैल्यू कैसे लेते हैं। अब मेरा सवाल लिखेंगे इंप्लाइज 5x² बट्टे 5 दोनों जानिब -7x/5 फिर -6/5 इज इक्वल टू 0/5 5 कैंसिल x² -7x/5 -6/5 इज इक्वल टू 0/5 अब मुस्तकिल अदद मरहला नंबर 2 मरहला 1 हो गया बेटा, यहां पर मरहला 2 मुस्तकिल अदद -6/5 को दाईं जानिब LHS राइट हैंड साइड RHS में ले जाने पर क्या करेंगे, इंप्लाइज x² -7x/5 इज इक्वल टू -6/5 उधर जाके +6/5 हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया बेटा। मरहला नंबर 3 क्या है, दोनों जानिब वो नहीं लिखोगे, दो लिखेंगे ना, दोनों जानिब क्या है 1/2 into b/a होल स्क्वायर को जमा करने पर इज इक्वल टू 1/2 into b की कदर -7 बट्टे a की कदर 5, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 7 एक कम 7 बट्टे 2 बचे 10 होल स्क्वायर -7/10 होल स्क्वायर बने तो ये -2 होल स्क्वायर का कैसे होगा, माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। तो -7/10 होल स्क्वायर को हम लोग 7/10 होल स्क्वायर बोल के लिख सकते हैं। ये किसी कदर है 1/2 into b/a होल स्क्वायर की कदर। अब क्या करेंगे, दोनों जानिब ये इसकी कदर कितना, दोनों जानिब जमा करने पर वही लिखा हुआ यहाँ पर दोनों जानिब कितनी x² -7x/5 जमा 7/10 होल स्क्वायर इंप्लाइज होता है इज इक्वल टू 6/5 जमा 7/10 होल स्क्वायर इंप्लाइज ये a² -2ab + b² की शक्ल में इज इक्वल टू इसका जवाब a - b होल स्क्वायर हो जाता। इंप्लाइज a बोले तो x है, माइनस का माइनस, b बोले तो 7/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5 जमा 7 7 49 10 10 100 होल स्क्वायर तो दो मरतबा जरा देखें। इंप्लाइज ये इसको ऐसे रखेंगे, इसको हल करेंगे बेटा इज इक्वल टू 5 और 100 का ज़्यादा लिखेंगे, 5 और 100 का ज़्यादा लिखेंगे, 5 एक कम 5 दूनी 10 5 0 5 into 20 बोल तो 100 इसका ज़्यादा लिखेंगे 100 आ रहा 6/5 into 100 बनाना है तो 20
पर 20 जमा 49/100 है, कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू 6 दूनी 12 120/100 प्लस 49/100 ना सब होना एक जैसा 100, ये ऊपर का 120 जमा 49 इज इक्वल टू 169/100, ये किसकी कदर implies x minus 7/10 whole square, अब स्क्वायर को उधर दे देंगे, implies x minus 7/10 is equal to plus or minus जज़र मुरब्बा 169/100 implies x minus 7/10 is equal to plus or minus 169 का जज़र मुरब्बा 13, 100 का जज़र मुरब्बा 10 implies x is equal to minus 7/10 उधर लेके जाएंगे plus 7/10 plus or minus 13/10, इसको 7/10 plus के साथ 13/10 कॉमा 7/10 माइनस के साथ माइनस 13/10 is equal to नसब दुमा 10 7 plus 13 नसब दुमा 10 7 minus 13 is equal to 20/10 कॉमा इन बड़ा है माइनस 6/10 10 एक कम 10 दूनी 2 तिया 2 पंजे is equal to 2 कॉमा माइनस 3/5, ये है x की कदर, ये मेरे रेशे हैं। फोर्थ बिट देखिए, फोर्थ बिट x² प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6x है। से मुरब्बा की तकनीकी मुरब्बा की शक्ल से इसके रेशे मालूम करना है, ये मियारी शक्ल में नहीं है, पहले x² प्लस 5 माइनस 6x को इधर लाएंगे प्लस 6x इज इक्वल टू इधर आने की वजह से इधर कुछ नहीं है सिफर, इसको मियारी शक्ल में दर्जा 2 वाला दर्जा 1 वाला प्लस 6x सिफर दर्जा वाला इज इक्वल टू सिफर। अब ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तकाबुल करने पर x² चले गया, a का जर यहाँ पर जरीब x² का जरीब 1, b का कदर यहाँ पर 6, c की कदर 5। हो गया बेटा। अब क्या करना बोला, मरहला नंबर 1 स्टेप नंबर 1 मरहला फर्स्ट मरहला क्या है, यहाँ पर x² का जरीब, यहाँ पर x² का जरीब 1 है, दोनों जानिब 1 से तकसीम करने पर, 1 से तकसीम करने की जरूरत नहीं है बेटा, 1 से तकसीम करने का मतलब क्या है, x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू सिफर है बट्टे 1 तो वही सवाल आता है, फिर वही जवाब आता x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू सिफर। मरहला 1 कंप्लीट हो गया। मरहला नंबर 2, मरहला 2 क्या है, मुस्तकिल अदद 5 को दाईं जानिब में ले जाने पर, दाईं जानिब ले जाने पर क्या है, implies x² प्लस 6x इज इक्वल टू प्लस 5 उधर जाके माइनस 5। ये मरहला नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्या करने का है, दोनों जानिब मरहला नंबर 3, दोनों जानिब 1/2 into b/a whole square को जमा करने पर, इज इक्वल टू इसकी कदर क्या है 1/2 into b कितना है देखिए 6 बट्टे a1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 एक कम 2 3 6 इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर को यहाँ पर जमा करना है, इसमें इम्प्लाइज x² प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है -5
जमा 3 स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर ये बीच में है तो 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू इसका जवाब a प्लस b होल स्क्वायर इम्प्लाइज ये a मिले तो यहाँ पर x है x प्लस b स्क्वायर मतलब 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का -5 जमा 3 स्क्वायर 3 जरा 3 9 इज इक्वल टू 9 में से ये मुस्बित मनफी 9 में से 5 को निकालेंगे 4 कुछ हल नहीं कर सकते इम्प्लाइज ये x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज मुरब्बे को उधर भेज दे रहा हूं इज इक्वल टू प्लस और माइनस जज़र मुरब्बा 4 इम्प्लाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 का जज़र मुरब्बा 2 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस 3 को उधर लेके जाएंगे -3 प्लस और माइनस 2 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये -3 प्लस के साथ एक बार 2 -3 फिर माइनस के साथ 2 इज इक्वल टू इन बड़ा है -3 में से 2 गया 1 2 भी मनफी 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 3 में 2 जमा करें 5 देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, -5 रेशे हैं।